हिमाचल प्रदेश में इकलौती राज्यसभा सीट के लिए जंग अब रोचक हो गई है। 25 सीटों वाली बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में अब कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के सामने बीजेपी के हर्ष महाजन होंगे। दरअसल गुरुवार की सुबह ही हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी नेता हर्ष महाजन ने विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत अन्य भाजपाई भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद हर्ष महाजन ने पार्टी का आभार जताया और चुनाव को कांटे का बताकर अप्रत्याशित फैसले की उम्मीद जताई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जहां कांग्रेस के प्रत्याशी पर निशाना साधा, तो वहीं राजीव बिंदल ने भी चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुना गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हम कम हो ज़्यादा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ सरकार का आज ये हाल है कि सारे पीड़ित हैं, उनके भी और आप लोग भी, तो जितने पीड़ित हैं वो अपने अंतरात्मा के मुताबिक वोट करें। चुनाव के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहाँ पर जिनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, सोच समझ करके निर्णय किया है और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। और जहाँ तक रही कांग्रेस के कैंडिडेट के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि वाटर सेस हम लगाएंगे और वाटर सेस लगाने के उस निर्णय के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई हैं, उसके वकील राज्यसभा के कैंडिडेट बने हुए हैं और कितना विरोधाभास है ये। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और श्री हर्ष महाजन जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है और नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सब लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। अंततोगत्वा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतेगा कोई हारेगा, परंतु लोकतंत्र में चुनाव को खाली नहीं रखा जा सकता। हालांकि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस अपनी जीत के प्रति आशान्वित है। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को अब बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की मिली चुनौती ने चुनाव रोचक बना दिया है। कांग्रेस के लिए केक वॉक मानी जा रही है। इस सीट पर अब अभिषेक मनु सिंघवी को निर्विरोध नहीं बल्कि मतदान के नतीजों से गुजर कर राज्यसभा की सीट पानी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन। हर्ष महाजन 28 सितंबर 2022 में कांग्रेस से बीजेपी में हुए शामिल। हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। हर्ष महाजन चंबा जिले के रहने वाले हैं। हर्ष महाजन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। वीरभद्र सरकार में उनके पास पशुपालन मंत्री का जिम्मा था। हर्ष महाजन के पिता हिमाचल विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। हर्ष महाजन पहली बार साल 1993 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के चलते बीजेपी ने यह फैसला लिया है। उधर कांग्रेस के राज्यसभा से सांसद की प्रवासी के तौर पर जाने माने अधिवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपना नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने भी नामांकन दाखिल किया और कहा कि यह हर्ष का मौका है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि प्रदेश छोटा है लेकिन हृदय विराट है। हिमाचल के मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक उन्होंने प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर उन पर वो अगर चुनाव में आते हैं तो वो तो चुनाव 27 तारीख को होगा, उनको पता लग जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी इसमें। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य हैं। अभिषेक मनु सिंघवी 3 बार सांसद रहे हैं।
वे देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं। सिंघवी का जन्म एक मारवाड़ी परिवार में 24 फरवरी 1959 को हुआ। उनके पिता लक्ष्मीमल सिंघवी जैन इतिहास और संस्कृति के विद्वान थे। सिंघवी एक प्रसिद्ध वकील और ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे। वे राज्यसभा में पहली बार 1998 से 2004 के लिए चुने गए। सिंघवी 2001 से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अप्रैल 2006 को राज्यसभा के लिए चुने गए। अगस्त 2006 से 2007 विभिन्न मंत्रालयों में सदस्य रहे। बीजेपी दावे और उम्मीद चाहे जो भी कर ले, वो खुद जानती है कि 68 विधानसभा की सीटों पर 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 विधायक बीजेपी से और 3 निर्दलीय हैं। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा का सफर रोक पाना उनके लिए असंभव नहीं है तो आसान भी नहीं है। ये भी तय है कि कांग्रेस के विधायक बिना क्रॉस वोटिंग कर अपनी फजीहत और पार्टी के खिलाफ जाने का काम नहीं करेंगे, पर चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इसे आधार मानकर बीजेपी ने चुनावी मैदान को निर्विरोध नहीं छोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि चुनाव 27 फरवरी को होने हैं और उसी दिन तय होगा कि जीत किसके पाले में गई है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।